और प्रोफेसर फिर लड़की ने मुझे एक पेशकश की, वो वैशी जिसकी आगोश से तुमने मुझे निकाला जब शराब के नशे में चूर हो जाता तो मेरे जिस्म पर बेपनाह खराशें बन जाती। मैं उसकी हवस का शिकार बनती। वो मेरा पसंदीदा मर्द नहीं था, इसलिए उसे कत्ल करने के इनाम के तौर पर मैं तुम्हें ये रात बख्शना चाहती हूँ अजनबी। क्या तुम मुझे कबूल करोगे? उसने ऊपर खिसक कर मेरी गर्दन में बाहें डालते हुए कहा। और प्रोफेसर मैं उसे कबूल क्यों न करता? जवान थी, खूबसूरत थी और फिर उसने खुद ही दावत दी थी। अगर वो मुझे दावत ना देती प्रोफेसर तो फिर मैं इन वैशियों में से एक न बनता, लेकिन मेरे असूल से अब वो मेरे लिए जायज थी। चुनाचे मैंने उस जायज माल से पूरा मुनाफा कमाया और वो रात भी जिंदगी की दिलचस्प रातों में शामिल होगी। इस जदीद दौर में हकीला और साउल के बाद ये तीसरी लड़की थी जो बहरहाल मुझे पसंद आई। इस दिलकश रात की भी सुबह होगी। मैं और शैला उस कमरे से निकल आए। न जाने इस इमारत के दूसरे मकीनों पर क्या गुजरी थी। बहरहाल हमने हाल में आकर देखा, मेजें उल्टी पड़ी थीं, कहीं कहीं खून के बड़े बड़े धब्बे नजर आ रहे थे, बोतलें टूटी पड़ी थीं, गर्ज वहशत और बर्बरियत के तमाम नकूश मौजूद थे, लेकिन हाल किसी जानदार के वजूद से खाली था। क्या वो लड़कियों को अपने साथ ले गए? मैंने शैला से पूछा। नहीं, उन्हें उनके घरों में धकेल दिया गया होगा। शायद वो अभी कहीं करीब मौजूद है, वरना बस्ती के हर घर से रोने पीटने की आवाजें आ रही होती। लड़की ने बताया और फिर चौंक कर बोली, न जाने मेरी माँ कहाँ है। और वो एक तरफ तोड़ती चली गई। यहाँ मेरा कोई काम नहीं था और फिर अब यहाँ रुकना उन लोगों को भी परेशानी में मुब्तला करना था। मुमकिन है जख्मी शख्स होश में आ गया हो और होश में आने के बाद उसने मेरे बारे में पूछा हो और अब इंतकाम लेना चाहता हो। मेरी कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर ये लड़कियां भी इस इंतकाम की भीड़ चढ़ गईं तो ये बिला वजह बर्बाद हो जाएंगी। और मैं बता चुका हूँ प्रोफेसर कि अब मैं किसी नए चक्कर में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं एक सीधी सादी जिंदगी गुजारना चाहता था जिसमें सिर्फ तहकीक हो। मैं अब सिर्फ अपने लिए जिद्दोजहद करना चाहता था। चुनाचे मैं इन लड़कियों को उनके हाल पर छोड़कर बाहर निकल आया, लेकिन हमारे से बाहर कदम रखते ही मैं ठिठक गया। तहद्दे निगाह अहन पोश नजर आ रहे थे। उनके घोड़े जमीन पर सुम मार रहे थे और उनके सामने जमीन पर उस शख्स की खून आलूद लाश रखी हुई थी। मेरा शिकार जां पर ना हो सका था। उन सब का रुख मकान की तरफ था और वो खामोश खड़े थे, लेकिन उनकी तादाद उन लोगों से बहुत ज्यादा थी जो रात को इस मकान में मौजूद थे। चाहे दूसरी बस्तियों में फैले हुए सिपाही भी सिमट कर आ गए थे। सिर्फ एक लम्हे के लिए मैं रुका और फिर इत्मीनान से आगे बढ़ गया। तब सामने वाली कतार से अकब के 6 घोड़े निकले। उनके सवार बड़े कवि हैकल थे और उनके जिस्म पर फुलादी लिबास मौजूद थे। 6 घोड़े एक मखसूस दायरे की शक्ल में मेरे गिर्द फैल गए। फिर उन्होंने तलवारें सोत ली और इस वक्त मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। पहले मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात न सुनी। 6 आदमियों ने वैश्याना नारे लगाए और अपने घोड़े दौड़ा दिए। तब मैं भी उनसे मुकाबला के लिए तैयार हो गया। एक सवार ने मेरी गर्दन पर तलवार का वार किया। मैं झुककर उसका वार खाली कर दिया और फिर उसके घोड़े की टांग पकड़कर उसे मोड़ दिया। घोड़ा हिनहिना कर बुरी तरह नीचे गिरा। उसके सवार ने छलांग लगाकर बचने की कोशिश की थी, लेकिन बहरहाल वो घोड़े के नीचे दब गया। इस असना में दूसरा सवार भी पहुंच गया था। उसने तलवार का भरपूर वार किया, लेकिन मैंने उसके साथ भी वही सलूक किया था। तब मैंने गिरे हुए सवारों की गर्दनों को अपने बाजू में दबोच लिया। 4 घोड़े अब भी मेरे गिर्द पैंतरे बदल रहे थे, लेकिन अब वो हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके साथियों को मैंने ढाल बना लिया था। अभी वक्त है मेरी बात सुन लो, वरना तुम्हारे जितने साथी मेरे हाथों हलाक होंगे उनके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मेरी बगलों में दबे हुए सुरमा हाथ पांव मार रहे थे। वो मेरे चुंगल से निकल जाना चाहते थे, लेकिन अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद वो थक गए थे और जब वो दोबारा जद्दोजहद करने की कोशिश करते तो मैं उनकी गर्दनों पर दबाव डाल देता और उनकी चीखें बंद होने न लगती। तब एक घुड़सवार घोड़े से उतरा। उसने हाथ के इशारे से इन 4 घुड़सवारों को वापस जाने के लिए कहा, जो अब भी मुझ पर हमला करने का मुनासिब मौका तलाश कर रहे थे। सवार चले गए तो वो मुझसे मुखातिब हुआ, इन्हें छोड़ दो, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। और मैंने इत्मीनान से उन दोनों सिपाहियों को छोड़ दिया जिनकी बुरी हालत हो चुकी थी। मेरे गिरफ्त से निकलते ही वो इस तरह भागे जैसे गैर मुतवक्का तौर पर जान बच गई हो। तब मैं उस शख्स के सामने आ गया। तू कौन है यह शख्स और तूने खुदावंद का अजाब क्यों खरीदा है? उसने कहा, क्या तुम्हारे खुदावंद ने तुमसे यही कहा है कि तुम बस्तियों को इस तरह ताराज करते फिरो, यहाँ के मासूम लोगों को इस तरह परेशान करो? क्या तेरा ताल्लुक इस बस्ती से? उसने पूछा। पहले मेरी बात का जवाब दे। पूरी ममलिकत खुदावंद आमूज के जेर नगी है। वो हर शख्स की जानो माल का मालिक है और इसके गुलामों को हक है कि इसकी कलमरू की एक एक चीज को हस्बे जरूरत अपने इस्तेमाल में लाए। तो क्या रामूज के इस फरमान को कबूल नहीं करता? नहीं, मैंने जवाब दिया और एक बार फिर तलवारें नयाम से निकल आई। लोग दांत पीसने लगे, लेकिन उस शख्स ने हाथ उठाकर लोगों को रोका और हैरत भरी निगाहों से मुझे घूरने लगा। क्या तू खुदावंद के फरमान का बागी है? मैं तुम्हारे खुदावंद को नहीं जानता। मैंने कहा, क्या तू इस कलमरू का बाशिंदा नहीं है? नहीं, उसने ताज्जुब से कहा। फिर तू कहां से आया है? आसमानों से। हाँ, मैं परसों रात आसमान से उतरा हूं। तुम्हारे ये हथियार मेरे बदन पर कुंद हैं।
तुम्हारी ताकत मेरे सामने हीच है। अगर तुम मुझसे जंग करोगे तो मैं एक एक करके तुम्हें कत्ल कर दूंगा। चुनाचे बेहतर यही है कि तुम मेरे साथ अच्छा सलूक करो, मुझे अपने खुदावंद के सामने ले चलो, मुझे अपने बारे में बताऊंगा, उसके बारे में जानूंगा। तुम आसमान के बाशिंदे हो? उसने हैरत से कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया। क्या तुम आमून के हरकारे हो? आमून अजल का देवता? हाँ, आमून ने मुझे यहाँ भेजा है। और सिपाहियों का चेहरा फक हो गया। वो वापस पलटा और उसने चीख कर कहा, ऐ लोगो, ऐ बहादुर इंसानों, इसे कुछ ना कहो, इसका एहतराम करो। ये वो है जिसकी खुदावंद ने पेशगोई की थी। हाँ, ये वही तो है जिसे आना था और वो आ गया था। देखो इसके चमकदार जिस्म की तरफ, क्या इसमें आमून की चमक नहीं है? गौर करो इस पर, शर्म करो खुद पर कि तुम इसे ना पहचान सके। अपने घोड़ों की पुश्त खाली कर दो कि इसकी ताजीम वाजिब है। और मैं देखा कि प्रोफेसर के आहन पोश चयाले घोड़ों से कूद गए। वो सब सजदे में गिर गए थे और प्रोफेसर ये कैफियत माकाबल तारीख के इंसानों से जुदा न थी। गौर कर प्रोफेसर, ताकत का फलसफा, ताकत हर दौर में जारी रही है। अगर मैं ताकतवर न होता, अगर मैं उनको शिकस्त न देता, तो शायद वो मेरी बात तस्लीम न करते। वो भी ताकत के पुजारी थे, ताकत के सामने झुक गए थे। इंसान हर दौर में ताकत के सामने झुकता आया है। मैं बता चुका हूं प्रोफेसर, मैंने मजहब के बारे में भी तहकीक की है। मैं किसी मजहब की तौहीन नहीं करूंगा। बहुत से मज़ाहिब अच्छी तालीमात लेकर आए, इन्होंने बेहतरी के रास्ते सिखाए, इंसानी हकूक का एहसास दिलाया, लेकिन इन्हें मानने वाले किस तरह इनके सामने झुके? क्या पहले इन्होंने इन मज़ाहिब से सरकशी नहीं की और उसके बाद इन्होंने ताकत की बरतरी तस्लीम नहीं की? प्रोफेसर के अंदाज में बेचैनी पैदा होगी, जिससे उसने महसूस कर लिया और रुक गया। फिर चंद साथ के बाद बोला, क्या बात है प्रोफेसर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है मज़ाहिब के बारे में तुम्हारी तहकीक नाकिस है, प्रोफेसर ने जुर्रत से कहा। मुमकिन है प्रोफेसर, मैं आपको बता चुका हूँ प्रोफेसर कि मैं सिर्फ एक मुहक्किक रहा हूँ। मैंने किसी चीज़ को देखा, उसे परखा अपने अंदाज में, और फिर उसके बारे में जो कुछ महसूस किया उस पर भरोसा कर लिया। मुहक्किक ज़रूर हूँ, मुबल्लिग कभी नहीं रहा। मैंने अपनी मालूमात अपनी ज़ात तक महदूद रखी हैं। अगर आप मज़ाहिब के बारे में मुझे कुछ समझा सकें तो मेरी मालूमात में इजाफा होगा। मैं तुम्हारी वसीउ नज़री और फराख दिली की कदर करता हूँ। मैं खुद भी एक अफजल व आला मजहब का पैरोकार हूँ। मेरे मजहब ने इंसानी ताकत को तस्लीम नहीं किया है। हम सब खुदा को मानते हैं और उसकी बरतरी के कायल हैं। खुदा मतलब अल्लाह ताला। मैंने गलत नहीं कहा है प्रोफेसर। बेशक आपका दीन बहुत मुस्तहकम है, इसकी खूबियां इंसानियत के सतून है, लेकिन मैं सिर्फ ताकत की बात कर रहा हूँ। अपने मजहब से कबल आप जो कुछ थे वो इंसानियत के लिए नुकसानदेह था। आपको इंसानियत के हकूक याद दिलाए गए, एक ऐसी ताकत के हवाले से जो आप पर हावी है। अगर आप उस ताकत के मुकाबले आ सकते तो शायद उसे तस्लीम न करते। गो यहाँ भी ताकत मुसल्लम रही। हाँ, इस ताकत के अता करदा इनामात को आपने इल्म की रोशनी में देखा तो इस ताकत के लिए कुछ न थे, बल्कि आपकी भलाई इंसानियत की भलाई के लिए थे। चुनाचे मेरा मतलब सिर्फ इंसानी ताकत से ही नहीं है। हाँ, हम खुदा की बरतरी के कायल हैं और अपने मजहब को सच्चा तस्लीम करते हैं। यकीनन यकीनन। चुनाचे मैं सिर्फ ताकत का जिक्र कर रहा था। वो लोग भी एक ताकत के सामने सरबसजूद थे। मुझे यहाँ भी इस ढोंग का सहारा लेना पड़ा था जो पहले मेरे काम आया था। तब मैंने इन्हें उठाया और वो मुझे घोड़ों पर बिठा कर ले चले अपने खुदावंद के सामने पेश करने के लिए। बिल्कुल वही कैफियत थी जो तास के दौर की थी। तास और दूसरे लोगों ने भी अपना दिफा किया था। लाशें वहीं छोड़ दी गई थी। सिपाही मेरा बड़ा एहतराम कर रहे थे। मैं सफर करता रहा। रास्ते में बहुत सी बस्तियां आई, रात भी हुई, लेकिन इन रातों को वो बस्तियों को ताराज न कर सके। मुझे इस बात की खुशी थी और अब मैं फिरौन के दरबार की तरफ जा रहा था। मैं खुद को उस पुरजलाल शहनशाह का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था। यहां तक हम मंफस में दाखिल हो गए। सिपाही मौदबाना अंदाज में मुझे लेकर चल रहे थे। मैंने शहर के गली कोचे बाजार देखे। बिलाशुबा ये इंसानी ज़हन का इर्तिका का सबूत था। खूबसूरत मकानात, दिलकश बागात मुझे बेहद पसंद आए थे। बड़ी बड़ी अजीम शान इमारतें, सब कुछ मेरे तसव्वुर के मुताबिक था। और सदियों कबल गहरी नींद सोने से पहले सितारों ने जिस दौर की पेश गोई की थी वो सब मेरे सामने था। बिलाशुबा वो यही इंसान थे। मैं इन इंसानों को देखकर बहुत खुश हुआ। ये सब मेरा आइडियल थे, ये सब मेरे ख्वाबों की ताबीर थे। मुझे पुरस्कार इमारत में पहुंचा दिया गया। ये फिरौन का सबसे बड़ा माबद था। अजीमुशान चौबी दरवाजे पर एक बहुत बड़े सूरज का निशान बना हुआ था जिससे किरणें खारिज हो रही थी। ये सूरज देवता का निशान था जिसका मैं हरकारा था। सूरज दरमियान से शक हुआ और कबाड़ खुल गए। तब सिपाही बाहर रुक गए और सिर्फ 8 सिपाहियों का एक दस्ता मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। यहाँ लंबे लंबे चुगों और लंबी दाढ़ियों वाले बहुत से लोग मौजूद थे। सिपाहियों ने जमीन पर गिरकर उनके पैरों को बोसा दिया और फिर मेरे बारे में बताया। लंबी दाढ़े वाले चौंक चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर वो मेरे करीब आ गए। कई ने मेरे जिस्म को छू कर देखा। फिर उनमें से एक ने सिपाही से कहा, तुम पर आऊन की बरकतें नाजिल हों। खुदाबंद रामूस तुम पर मेहरबान रहे। तुमने जो कुछ बताया बिला शक शुबा कहानी आजम की पेशगोई के मुताबिक है। इसे छोड़ जाओ।
कहानी आजम ही ये खुशखबरी अहले मिस्र को सुनाएगा, बशर्ते कि इसका दावा सच हो। वापस जाओ, हम इसे कहानी आजम के सामने पेश कर देंगे। कहानू ने कहा और सिपाही रकूब में झुके और फिर उनकी तरफ पुष्ट किए बगैर वापस लौट गए। बूढ़े कहानू का एक जमे गफीर मेरे इर्द गिर्द फैल गया था। वो मुझे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे और आपस में मेरे बारे में तबसरे कर रहे थे। ये अजीब जरूर है, लेकिन कहानी आजम की पेशगोई इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, अभी तो वक्त नहीं आया। ये तो कहानी आजम को मालूम होगा। एक दूसरे बूढ़े ने कहा, कहानी आजम तो माबद में मौजूद नहीं है। हाँ, उन्हें खुदावंदे रामूस ने किसी अहम मशवरे के लिए तलब किया है, लेकिन इससे कुछ मालूम तो करो, इससे गुफ्तगू तो करो। दूसरे ने कहा, क्या ये हमारी बात समझेगा? आखिर यामून का हरकारा है तो उसे क्या ना आता होगा। एक बूढ़े ने कहा और फिर वो दूसरे काहन से मुखातिब होकर बोला, हैरो, तुम कहानी आजम की खिदमत में जाओ और उन्हें इसकी आमद से मुतल्ला करो। मुबादा ये जरूरी हुआ और हमारी ताखीर हमारे लिए मुअज्जब परेशानी ना हो। मैं जाता हूँ, हरचंद के मैं भी इस गुफ्तगू में शरीक होना चाहता हूँ जो इससे की जाएगी, लेकिन मेरे सुपुर्द जो जिम्मेदारी की गई है इसे पूरा करना भी जरूरी है। कहान ने कहा और खामोशी से बाहर निकल गया। मैं सुर्ख पत्थरों से बने हुए माबद के उस बड़े हाल को देख रहा था जिसमें चारों तरफ देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थी। इनमें बेशुमार तस्वीरें कदीम थी और कुछ जदीद। सैकड़ों नकूश थे और लातादाद कहानियां इन तस्वीरों में छपी हुई थी। चारों तरफ सरसरी निगाह डालकर मैं बूढ़ों के उस हजूम की तरफ मुतवज्जा हो गया जिसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो मेरी तरफ से बेअतबार भी थे और मुझसे खौफजदा भी। तब एक बूढ़े को मुझसे गुफ्तगू के लिए मुंतखब किया गया। क्या तू हमसे गुफ्तगू करेगा सूरज के नुमाइंदे? हाँ, मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए तुमसे गुफ्तगू करूंगा। मैंने कहा, क्या खुदाबंद के गुलामों ने सच कहा? क्या दर हकीकत तू आमून का नुमाइंदा है? इनका कहा दुरुस्त है, तुम मुझे वही पाओगे जो तुम्हारी तवक्का है, लेकिन तेरा नजूल मुकद्दस काहन तो इस संगी बुत की तहरीक के मुंतजिर थे जो माबद के कोने में इस्तादा है। आमून तुम्हारा देवता है, तुम्हारा महकूम नहीं कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करे। उसने जो बेहतर समझा किया। मैंने तुरश रोई से कहा और वो सब कांप गए। बेशक वो आला व अरफा है, वो कादिर है कि जो चाहे करे। क्या तेरे जिस्म की चमक आमून का परतिब है? हाँ, ये तुम्हारी अक्लों के लिए मशल है। मैंने कहा, क्या मिस्र की किस्मत में बुलंदी है? क्या फिरौन चाहरम को सरफराजी है या इसकी खुदाई महदूद हो जाएगी? ये तुम्हें बताने की बातें नहीं है और वो कुछ न करो जो तुम्हारी हैसियत से बढ़कर है। मैं सालमूस से गुफ्तगू करूंगा। मैंने कहा और उनके चेहरे लटक गए। उन्होंने मुझे एक संग के स्याह पर बैठने के लिए कहा और उसके बाद कोई कुछ न बोला, लेकिन चेहरों से वो सब बड़े बेताब मालूम होते थे और न जाने क्या क्या सोच रहे थे। उनकी खामोशी ने मुझे सोचने के मौके फराहम कर दिए। मैं चालाकी से उनके अल्फाज की रोशनी में अपनी आइंदा गुफ्तगू का लाहे अमल तैयार करने लगा। कहान मुझे अजीब अजीब निगाहों से देख रहे थे। मुझे इस माबद के दुर दीवार बड़े पुरस्रार मालूम हो रहे थे। इसकी छत बेहद बुलंद थी। दीवारों पर बने हुए नकूश हैरत अंगेज शक्लें लिए हुए थे। फिजा में एक अजीब सी बू फैली हुई थी। बहरहाल ये माहौल भी मेरे लिए काफी दिलकश था और न जाने इस माबद में क्या हो, लेकिन मैं एकदम सब कुछ नहीं जान सकता था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता ही इनके बारे में मालूमात हासिल हो सकती थी। काफी देर गुजर गई। कहन संगी मुजस्मों की तरह खामोश खड़े थे। तब फिर अचानक हाल के दरवाजे पर कदमों की आवाजें सुनाई दी। फिर दरवाजे में एक तवील और कामत बूढ़ा नजर आया जिसकी सेहत काबिल रश्क थी। हालांकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा मालूम होती थी। उसकी दाढ़ी सीने से नीचे लटकी हुई थी। मूछे दाढ़ी में गुम थी। भवें भी बर्फ की तरह सफेद और जरूरत से ज्यादा चौड़ी थी, लेकिन पूरे चेहरे पर सबसे जानदार चीज उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, सुर्ख आग के मानिंद आंखें जिनमें मक्कारी और चालाकी कूट कूट कर भरी हुई थी। वो मेरे सामने आया, चंद साथ मुझे देखता रहा और फिर अचानक रकूዕ के अंदाज में झुक गया। गोया उसने मुझे तस्लीम कर लिया था जो वो समझ रहे थे। दूसरे कानों की हालत इससे भी ज्यादा खराब होगी। वो सब ऊंधे मुंह गिर पड़े थे और उनके जिस्म कांप रहे थे। खुश आमदीद आमून का मंजूर नजर, खुश आमदीद हमारी किस्मतों की खालिक, हमारी मोहब्बत, हमारी सआदत को कबूल कर। जहे नसीब के तू हमारे दरमियान आया, जहे किस्मत के हमारी बेनूर आंखों में तुझे देख कर रोशनी आई। उठो मुकद्दस कहानो, जश्न चरागा करो, मनादी करा दो पूरे मिस्र में कि वो आ गया है जो हमारे लिए बरकतें लाया है। जाओ एक एक चप्पे को रोशन कर दो। काहन उठे और जल्दी जल्दी बाहर जाने लगे। तब बूढ़ा काहन आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आ गया। वो बहुत गौर से मुझे देख रहा था और मैंने उसके होंठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट महसूस की। हमें खुशहाली की दुआ दे आमून के पैगंबर, हमें बता कि तू कोई नया दीन लेकर आया है। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बरकतें लाया हूं, मैं तुम्हारे हाथ मजबूत करने आया हूं। लेकिन तेरे जिस्म पर यह चमक कैसी है? क्या रात की तारीकी में यह मालूम हो जाती है? नहीं, रात को यह चमक और बढ़ जाती है। क्या सर्द पानियों की गहराई में चमक गुम हो जाती है? नहीं, पानी इससे और चमक जाता है। तब तो अजीम है। लेकिन क्या तेरे जिस्म की कुव्वत रोए जमीन के इंसानों से आला है? हाँ, तुम्हारी दुनिया के लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब तो अजीम है। बूढ़े ने मखसूस अंदाज में कहा, लेकिन खुदावंद रामूस,
वो मेरे कौल को सादिक पाएगा, तब तू बरतर है हम सब से। लेकिन हमें बता, हम तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए क्या करें, हम तुझे कैसे खुश करें, और तू ये भी बता कि तूने कौन कौन से रास्ते अपनाए। हमें दर्श दे कि हम कौमों पर गलबा कैसे हासिल करें। बूढ़ा काहन बोला और मैंने उस चालाक इंसान की बातों पर गौर किया। मुझे ये बूढ़ा हद से ज्यादा फरेबी और मक्कार मालूम हुआ। बहरहाल प्रोफेसर मेरी उम्र उनसे लाखों साल ज्यादा थी। वो मेरे सामने क्या हैसियत रखता था। चालाक बूढ़ा इंतहाई अयारी से मुझसे मेरे बारे में सवाल कर रहा था। बज़ाहिर उसके हर सवाल से अकीदत झलक रही थी। वो सब कुछ पूछ लेना चाहता था, लेकिन मैं भी काया था उसे तसल्ली बख्श जवाब देता रहा। काहन मेरे बारे में मनादी करने चले गए थे। बूढ़े काहन ने मुझसे बहुत से सवालात किए और फिर मुझसे मेरे मुजस्मे के नजदीक चलने की दरख्वास्त की। मैं उठ गया। मुझे तो खुद माबद देखने का शौक था। एक दरवाजे से गुजरकर हमने जमीन की गहराइयों में जाने वाली सीढ़ियां तय करना शुरू कर दी, और अजीब थी ये सीढ़ियां प्रोफेसर के। शायद इनका इख्तिताम जमीन की आखिरी तह में जाकर हुआ था। नीचे सख्त घुटन और बदबू थी, लेकिन कहानी आजम की आंखें इस तरह चमक रही थी। मैं उस घुटन से परेशान नहीं था। कहानी आजम का ख्याल था कि शायद इस खौफनाक तारीकी में मैं अंधा हो गया हूं, लेकिन इस बेचारे को क्या मालूम था कि मैं भी उस तरह देख सकता हूं जिस तरह दिन में उस वक्त जब सूरज चमक रहा हो। सीढ़ियां खत्म हो गई थी और अब एक अजीम शान हाल नजर आ रहा था, जिसमें एक मुजस्मा नस्ब था। स्याह रंग के पत्थर से बना हुआ एक खौफनाक मुजस्मा जो तारीकी का जुज़्व ही मालूम हो रहा था, लेकिन उसके लिए जो तारीकी के आदी न हो। तो क्या देख रहा है, काहन ने पूछा। स्याह मुजस्मा, मैंने जवाब दिया, और काहन के चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए। उसने पुरस्कार निगाहों से मुझे देखा और फिर ताज्जुब पर लहजे में बोला, क्या तू तारीकी में देख सकता है? हाँ, रोशनी और तारीकी मेरे लिए यकसां है। बुत तो दर हकीकत अनोखा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे तेरी हकीकत दरकार है। इस बार उसके लहजे में कोई चीज थी जिसे मैंने साफ महसूस किया। क्या तू मेरी हकीकत से वाकिफ नहीं है? मैंने पूछा। हाँ, जो तूने कहा है वो मैंने सुना है, लेकिन मैं वो नहीं जानता जो तू है। तू इसे भी जान ले, तेरी जुबानी, काहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके सफेद दांतों की गिटार तारीकी में चमकी। दिल की आंखें खोल, मेरी जुबान तुझे कुछ न बताएगी। मैंने दिल की आंखें खोल ली हैं। क्या महसूस कर रहा है? मैंने उस गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते हुए पूछा। यही कि दुनिया का अनोखा लेकिन बेहद चालाक इंसान मेरे सामने मौजूद है। उसने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। दुनिया का नहीं, आसमानों का। क्या तुझे आमून का नाम याद नहीं है? सबने कहा। नहीं ए खाकी पुतले, मुझे आमून के तमाम अहद याद हैं, लेकिन उसने किसी ऐसे हरकारी का अहद नहीं किया था जैसा कि तू है। बूढ़े गीदड़ ने चालाकी से कहा। उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी, लेकिन तूने तस्लीम किया था, यकीनन, क्योंकि आमून की तरफ से वो अहद मैंने किया था। तूने? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ, जरूरी था। और अब तू बता कि तू कौन है और क्या मकसद लेकर यहाँ आया है? कहाँ से आया है? तेरे साथी और मददगार कौन है और क्या चाहते हैं? बूढ़ी की गुफ्तगू पर गौर करने लगा मैं। दर हकीकत बूढ़ा बहुत चालाक था, एक मजहबी बनमाज जिसने न जाने क्या क्या चक्कर चला रखे थे। मैं गौर करता रहा। फिर मैंने कहा, तो सुन नए बदनसीब कि मेरा कोई साथी नहीं है। मैं वही हूं जिसको तूने जुटलाया है। तू आमून के अहद को अपना अहद कह रहा है। क्या तू इस बात से बेखबर है कि इस गुस्ताखी की तुझे सजा मिलेगी? मेरी उस गुफ्तगू पर बूढ़ा हंस दिया। देर तक हंसता रहा, फिर बोला, मुझे अपना नाम बता। मेरा कोई नाम नहीं, तू चाहे जिस नाम से पुकार सकता है। तब मैं तुझे इस लाख कहूंगा जो वो नहीं होता जो वो कहता है, लेकिन अपने बारे में जो कुछ कहता है उसे मनवाने की सलाहियत रखता है, लेकिन इनके सामने जो इल्म नहीं रखते कि वो क्या है। बूढ़े ने कहा। तुझ पर आमून का अताब नाजल होगा। मैंने कहा, हाँ, अगरचे तू सच्चा हो, लेकिन तू सच्चा नहीं है। तू वो है जो मेरी तख्लीक है। कुछ तेरी हकीकत क्या है ये तुझे बताना होगा। मुझे बता कि तेरे जिस्म की चमक का राज क्या है। ये परतिव है फिरौन का। गलत कहा तूने। फिरौन को तुझसे क्या निस्बत? वो नहीं भेजता उन्हें अपना कहकर जो इस जैसे ना हो, और तू हम जैसा है। तो सुन है मक्कार कि तू दुनिया में आया फिरौन का झूठा नुमाइंदा बनकर, और मैंने पेश किया तुझे उसके सामने जिसमें जिंदगी दौड़ जाएगी। एक दिन तो इसने गजब किया तुझ पर और तू निस्तो नाबूद हो गया। ये कहानी पहुंचेगी उन तक जो तेरी आमद की खबर सुन चुकी है, और कल वो देखेंगे उसके मुर्दा जिस्म को कि मौत जिस पर वाजिब नहीं है। बूढ़े ने कहा, और अचानक मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मैं तख्तुल सरा में जा गिरा। बेशक प्रोफेसर में इंतहाई गहराइयों में गिरा था। जहां मेरे अलावा कोई और गिरता तो उसकी हड्डियां रेजा रेजा हो गई होती, लेकिन मैं तो अनोखी जिंदगी का मालिक था। जमीन पर गिरने के बाद मैं खड़ा हो गया और मैंने अपने गिरदो पेश देखा। तब मुझे बेशुमार खौफनाक सांप फुनकारते नजर आए जिनकी आंखों से शोले निकल रहे थे। मैंने उन्हें देखा और वहां ऐसी चीज तलाश करने लगा जिससे उन फुनकारने वालों को कुचल सकूं, और ऐसी चीजों की वहां कमी नहीं थी। बड़ी गलीज और नाहमवार जगह थी जहां बेशुमार पत्थर पड़े हुए थे। मैंने एक पत्थर उठा लिया